सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 4 में अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 6 जो कि कविता है, उस कविता का हमने सास्वर वाचन किया था एवं उसके भावार्थ को भली भांति समझा था। भावार्थ माना समझते हैं ना बच्चों, कि हमने उस कविता का वाचन भी किया और उसके भावार्थ माने उसके अर्थ को भी समझा। आज हम उस कविता में आए हुए कुछ शब्दों को, जो कि कठिन शब्द हैं, उनको हम उठाएंगे और उनकी दो भाषाओं में उनका अर्थ देखेंगे। अब दो भाषाओं में अर्थ क्यों देखेंगे? जिससे कि हमारा शब्दकोश बढ़े। एक ही पाठ के माध्यम से हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों का शब्दकोश बढ़ेगा, जो हमारे आगे बहुत काम आएगा। तो चलिए बच्चों, अब आप लोग तैयार हैं? चलिए, सबसे पहले आप लोगों को अपने पाठ की हेडिंग बहुत अच्छे से डालनी है अपनी कॉपी में, ठीक है? और बाकायदा इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी लाइन जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इस सेकंड लाइन पे बना दिया। अगर आप लोग हो सके तो इसको पाठ को थोड़ा और यहाँ खसका के लिखना, नाव बनाओ नाव बनाओ, आराम से यहाँ आ जाएगा। उसको अंडरलाइन करना। इसके बाद आप शब्दार्थ लिखिएगा, ठीक है? शब्दार्थ हेडिंग रहेगी। अब शब्दार्थ का इंग्लिश में जो रहता है वर्ड रहता है वर्ड मीनिंग्स, ठीक है? अब हम अपना बारी बारी से शब्द देखेंगे। कागज की नाव, ये पाठ ही है, ये कविता ही है। इस के संदर्भ में कागज की नाव, नाव बनाओ नाव बनाओ। तो कागज की नाव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेपर बोट। क्या बोलते हैं बच्चों? पेपर बोट, ठीक है? जिससे आप बच्चे बहुत आनंद से खेलते हैं बारिश के मौसम में, ठीक है? अब हमारा अगला शब्द है लहराना। लहराना माने जैसे झंडा नहीं लहराता है, जब आप लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं हम लोग, है ना, तो देखते हैं झंडा लहराता है। तो लहराना माना फ्लटर। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, FLUTTER, फ्लटर, ओके? फ्लटर, एक शब्द फ्लटर भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा शब्द हम ये भी ले सकते हैं वेवर। वेव माना होता है लहर, और लहरों के ऊपर लहराने वाली नाव, तो वेवर। हम ये शब्द यदि नाव के लिए ले तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर नाव के संबंध में बात कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ फ्लैग के बारे में बात कर रहे होते तो फ्लैटर, ओके? तो आगे हम बढ़ते हैं। टटोलना। टटोलना माना ऐसे स्पर्श करना। तो यहाँ पर बच्चों कुछ जो है, ये पेन थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए थोड़ा सा FEEL, फील अबाउट, ABOUT, फील अबाउट, ओके? टटोलना माना फील करना उसके विषय में, ठीक है? आगे हम देखेंगे आलस। आलस का शब्द है लेजीनेस। अगला शब्द है चढ़ती गढ़ती, इसको बोलते हैं क्लाइंबिंग। क्लाइंब माना चढ़ना। अब चढ़ना और उतरना, ये क्लाइंबिंग, ठीक है? खोट माना कमी, वीकनेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? अड़ना, अड़ना माना अटक जाना, है ना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक टू, स्टिक, है ना? अगला शब्द है हमारा गुल्लक। पिगी बैंक, फुर्ती, क्विकली, ठीक है? तो आगे हम कुछ और शब्दों को देखते हैं। हमारा अगला शब्द है हर्षाओ। हर्षाओ माना बच्चा बोलता है ना कि भैया आप नाव बनाओ और मुझे हर्षाओ। हर्षाओ का मतलब होता है खुशी दो, है ना? हैप्पीनेस, जिसका इंग्लिश वर्ड है हैप्पीनेस। अब यहाँ पर ऐसे कविता में रस और उत्साह भी आया है, जिसको डिलाइट बोलते हैं। अगर हम इसको एंथुजियाज्म भी बोलें तो गलत नहीं होगा, ठीक है? उत्साह हमारा एंथुजियाज्म, ज़्यादातर एंथुजियाज्म, लेकिन डिलाइट क्या है? ये छोटा वर्ड है जो आप लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अगला शब्द है समुंदर। समुंदर माना सी, जिसको
ओशियन भी कहते हैं, OCEAN, ओशियन। ठीक है, और इसी की जस्ट बाद हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बस जहाँ से आपका ये शब्दार्थ खत्म होते हैं उसके नीचे ही आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग बहुत सुंदर अक्षरों में होना चाहिए, अक्षर एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए, मात्राएं स्पष्ट लगी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी आती है, मैंने कुछ कॉपियाँ देखी हैं, फिर भी मैं कहूँगी कि बच्चों आप लोग स्पष्ट लिखिए, सुंदर लिखिए, स्वच्छ लिखिए और अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।